हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब एजेंट। ठीक है, इसके लिए जो हमें सेक्शंस देखने होंगे 190 से 193। ठीक है, इससे पहले एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है, 186 से लेकर 189 तक हमने देख लिया था। और उससे पहले, ठीक है, एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया था 182 में, उसको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सब एजेंट। इसके संबंध में सबसे पहले एक लैटिन मैगजीन। लैटिन मैगजीन क्या है? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, यानी कि अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ठीक है, प्रत्यायोजी आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। कल हमने 3 लैटिन मैगजीन देखी थी, उसी में से एक मैगजीन ये जो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर है वो सब एजेंट में हमें लिखनी। ठीक है, कि प्रत्यायोजी आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, या डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। सब एजेंट, इसके संबंध में एंसन जूरिस्ट, एंसन ने जो सब एजेंट है क्या कहा उसके संबंध में कि ये इलीगल चाइल्ड ऑफ एजेंसी। कौन? सब एजेंट, जिसका इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ। 193 में इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, उसको देखेंगे। उसी को जो इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है सब एजेंट का, उसको एंसन ने इलीगल चाइल्ड ऑफ एजेंसी कहा है। ठीक है, 190 सेक्शन 190, ठीक है, जनरल रूल की बात करता है कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। ठीक है, यानी कि ये प्रोहिबिशन करता है कि प्रोहिबिशन डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, प्रोहिबिशन करता है उसको, एजेंट आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। और ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि जो एजेंट है, एजेंट को जो भी राइट मिले हैं, चाहे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, ठीक है, वो उनको फर्दर डेलीगेट नहीं करेगा। इसका 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, कस्टम ऑफ द ट्रेड, व्यापार की रूढ़ी के अनुसार, ठीक है, या दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि उसमें जनरली सब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नेचर ही ऐसा है, या कस्टम ऑफ ट्रेड। इस तरीके से, ठीक, लैटिन मैगजीन, एंसन और 190 जो जनरल रूल बताता है कि डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, इसका एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, कस्टम ऑफ ट्रेड और नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स,
191 में सब एजेंट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, सब एजेंट कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, ये प्रिंसिपल, ये एजेंट और ये सब एजेंट। ठीक है, ये इसको अपॉइंट करता है और इसने इसको अपॉइंट किया है, किसको? सब एजेंट को। ये ओरिजिनल एजेंट है। ठीक है, और जो क्या है, ओरिजिनल एजेंट ने सब एजेंट को एम्प्लॉयड किया, नियोजित किया। ठीक है, किसमें? बिजनेस ऑफ एजेंसी में। और जो इसके कंट्रोल में, ठीक है, ये इसके एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ठीक है, ये कैसे करता है? ये एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट, और इसको एम्प्लॉयड किया है, नियोजित किया है, क्या है? बिजनेस ऑफ एजेंसी में ओरिजिनल एजेंट के द्वारा। तो ये क्या है? सब एजेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन चाहे तो हम पढ़ भी लेते हैं। अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। ठीक है, तो ये सब एजेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, ओरिजिनल एजेंट ने इसको एम्प्लॉयड किया है बिजनेस ऑफ एजेंसी में, और जो एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सब एजेंट, ये क्या हो? एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ये सब एजेंट इसके एक्टिंग करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ठीक है, डेफिनेशन होगी 191। ठीक, 192, 193 अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, और ये भी क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। ये ऑथराइज्ड है और ये अनऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड। ये जो अनऑथराइज्ड है ये इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, और इसी को एंसन ने इलीगल चाइल्ड ऑफ एजेंसी कहा है। 193, सॉरी दिमाग में 193 चल रहा है, लेकिन ये 192 लिख दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ। अब इन दोनों को एक चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों। ठीक, 192 ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, ओरिजिनल एजेंट, और ये सब एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट। एक के जो भी एक्ट होंगे उनके लिए ये प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और इसके जो भी कार्य होंगे उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा। ए के जो एक्ट हैं उनके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, जो ओरिजिनल एजेंट है, और सब एजेंट के जो भी एक्ट हैं उनके लिए एजेंट लायबल होता है। ठीक है,
जो इसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल नॉट रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसका दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट वन, उसने फ्रॉड किया, और नंबर टू, उसने विलफुल रॉन्ग किया, ठीक है। विलफुल रॉन्ग या विलफुल रॉन्ग फ्रॉड, ये इसके एक्सेप्शन होंगे। अब इसमें ये जो ए है, ठीक है, ये इसको थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन है, ये इसको थर्ड पर्सन के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, सब एजेंट, और ये एक ही काम के लिए ये जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रति ये रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे में ये जो सब एजेंट है, इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको डीम्ड ओरिजिनल एजेंट, ठीक है, हम इसको डीम्ड ओरिजिनल एजेंट मान लेंगे, और जो थर्ड पर्सन के सामने इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये थर्ड पर्सन से जो भी बात कहेगा ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही उसको ऑथराइज किया है, और उन सब एक्ट के लिए ये प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा, और यहाँ पर सब एजेंट डीम्ड ओरिजिनल एजेंट माना जाएगा, और उसके एक्ट के लिए थर्ड पर्सन के सामने जब ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, तो उसके एक्ट के लिए ये जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है जी। दोबारा देखते हैं, प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, ठीक है, एजेंट के जो भी एक्ट हैं उनके लिए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा, और सब एजेंट के जो भी एक्ट हैं उनके लिए ए रेस्पॉन्सिबल होगा। प्रिंसिपल सब एजेंट के एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ दो एक्सेप्शन है, फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, ठीक है, और ये कब है, जब प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट, ठीक है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ तो ए थर्ड पर्सन के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके सभी एक्ट के लिए ये प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा, और ऐसे में जो सब एजेंट है इसको डीम्ड ओरिजिनल एजेंट मान लिया जाएगा, ठीक है जी। अब इसको 193 ठीक है, एक एक्ट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा, और ए के लिए ये एक सब एजेंट के एक्ट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। और जब इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो ये ए थर्ड पर्सन के सामने उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये कहा जाता है कि ए डज नॉट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तब ये जो ओरिजिनल एजेंट है, ठीक है, ये इसके लिए
ये डीम्ड प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। और ये रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जब सब एजेंट थर्ड पार्टीज के सामने रिप्रेजेंट करेगा तो ये कहा जाता है कि वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि अब इस सब एजेंट के लिए ये जो एजेंट है ये डीम्ड प्रिंसिपल मान लिया जाएगा, और इसके प्रति इसके जो भी एक्ट है उसके लिए ए सब एजेंट के जो भी एक्ट है उनके लिए ये एज अ प्रिंसिपल जो है लायबल होगा। ठीक है, अब उसके लिए सभी जवाबदेही इस ओरिजिनल एजेंट की होंगी इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट के संबंध में इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है तो ओरिजिनल एजेंट को डीम्ड प्रिंसिपल मान लिया जाएगा और यही रेस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, और ये कहा जाएगा सब एजेंट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक डायग्राम के थ्रू इन दोनों ही सेक्शंस को इजीली समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।